नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी पीएचडी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे और आप हमारी वीडियो से अपडेट होते रहें। आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है आपके लिए। देखिए, आपका समय ज़्यादा खराब न करते हुए सीधे पॉइंट पर ही आते हैं। और देखिए, ये जो प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार था। देखिए, इसमें जेरिको एल ग्रेको देलाक्रा और गोया का नाम दिया हुआ है, लेकिन जेरिको को प्रथम रोमांसवादी कलाकार माना जाता है, लेकिन इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ की बात कह रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार हो जाएंगे देलाक्रा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया। मुकुल चंद्र डे, शारदा शरण वकील, नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ डे। प्रथम ड्राई पॉइंट एचिंग कलाकार हो जाएंगे मुकुल चंद्र डे। अगला प्रश्न देखिए, अजंता जोगीमारा व बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार की। तो इनमें से जो है असित कुमार हलदार हैं, जिन्होंने तीनों ही गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के वर्तमान महानिदेशक कौन है। इसमें वर्तमान में जो 4 नाम दिया हुआ उनमें से कोई नहीं है, लेकिन इस समय V विद्यापति हैं जो महानिदेशक हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफा संख्या 17 के उत्कीर्ण सभी चित्रों में कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है। तो 17 के सभी चित्रों में सबसे सर्वोत्कृष्ट जो चित्र है वो है माता और शिशु। अगला प्रश्न देखिए, यथार्थवाद का जन्म हुआ था। यथार्थवाद का जन्म साथियों फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। तो नवशास्त्रीयतावाद का जो प्रथम चित्र है वह है होरेशिया का प्रण। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा। आधुनिक कला का मुख्य केंद्र रहा फ्रांस में। अगला प्रश्न देखिए, लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था। लाशों का अध्ययन किया था जेरिको। ये अध्ययन करने के लिए घर में लाशें भी रखता था। अगला प्रश्न देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। तो इनमें से आपको आंसर दिखाई दे रहा है रानी चंद्रा। अगला प्रश्न देखिए, कुर्बे किससे संबंधित था। कुर्बे जो है वो एक यथार्थवादी कलाकार था। अगला प्रश्न देखिए, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के डेल्फी नगर से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनमें से जो मधुबनी चित्रकला की कलाकार हैं वो है महासुंदरी देवी। रामपुर रजा पुस्तकालय स्थापित है। तो रामपुर रजा पुस्तकालय रामपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न देखिए, मशहूर लोक गायिका रेशमा कहाँ की रहने वाली थी। रेशमा रहने वाली थी पाकिस्तान की। अगला प्रश्न देखिए, रोकोको शैली का जन्म हुआ। रोकोको शैली का जन्म हुआ था इटली में। अगला प्रश्न देखिए, हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई यानी सान्याल परिवार कहाँ संग्रहित है। तो असित कुमार हलदार का चित्र जगई मगई संग्रहित है आपका इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में। अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है। सूर्योदय का प्रभाव है मोने की रचना। इसी चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था। फिल्म लगान की पटकथा किसने लिखी थी। ये लिखी थी पटकथा KP सक्सेना ने। ये एक तरह से आपका फटाफट रिवीजन है ताकि आपका समय ज़्यादा ना खराब जाए और आप केवल आंसर पर ही ध्यान दीजिए। काली घाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है। काली घाट पेंटिंग है WG आर्चर की पुस्तक। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो प्रथम प्रभाववादी जो प्रदर्शनी थी वो आयोजित की गई थी 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, वान गॉग के चित्र धान के खेत पर कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया था। तो ये चित्र बनाया था आपका परमानंद चोयल। इनको भैंसों का कलाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चित्त प्रसाद किस तकनीक में कार्य करना पसंद करते हैं। तो चित्त प्रसाद का पसंदीदा जो माध्यम है वो है लिनोकट। ये लिनोकट के अच्छे कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था। सिकंदर की मूर्ति बनाया था लिसिपस ने। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए,
राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र रहा? तो ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र था तंजौर। अगला प्रश्न देखिए, अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है, ये कथन किसका है? ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न देखिए, ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार था? पाल गोंग, यानी इसको गॉगिन भी कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है, आधुनिक चित्रकला का आरंभ जो है वो माना जाता है आपका उत्तर प्रभाववाद से। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित था? हेनरी मातिस जो था वो फाववादी कलाकार था, प्रसिद्ध फाववादी कलाकार। अगला प्रश्न देखिए, ललित कला अकादमी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो ललित कला अकादमी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित है? महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है पटना, बिहार में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया था वो कौन से कलाकार थे? वो थे असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न देखिए, 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया था? 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार गुलाम मोहम्मद शेख को दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार कौन था? तो ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार थे जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार हैं, इनमें से प्रसिद्ध पॉप कलाकार हैं एंडी वारहोल। साथियों, पेपर चाहे जितना भी आसान हो, अगर पेपर की वीडियो बन रही है तो आपका कहीं ना कहीं रिवीजन होता जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा गलतियां उन्हीं प्रश्नों की होती है जो प्रश्न आसान होते हैं। उन्हीं की बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखिए, पत्थर तोड़ने वाले किसका चित्र है? पत्थर तोड़ने वाले साथियों चित्र है कुर्बे का। अगला प्रश्न देखिए, माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ? माइसीनियन कला का जन्म हुआ था यूनान में। अगला प्रश्न देखिए, लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लैसिट कहते हैं का प्रथम प्रयोग किसने किया? वो प्रयोग किया था असित कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न देखिए, अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ? तो अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ था फ्रांस में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कोलोसियम क्या है? कोलोसियम मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था? तो इसमें जो देगा था वो ये प्रभाववादी कलाकार है, ये देगा जो है एक मूर्तिकार भी था। भविष्यवाद का उदय हुआ, पूछ रहा है कि भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ? तो भविष्यवाद का उदय हुआ था इटली में। अगला प्रश्न देखिए, एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है जैक्सन पोलाक। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? आधुनिक कला का सूत्रपात हुआ माने से। अगला प्रश्न देखिए, ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष है उत्तम पचारने। अगला प्रश्न देखिए, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? तो ये सिटी ऑफ चर्चेज जो है वो अविनाश चंद्र की है पेंटिंग। अगला प्रश्न देखिए, उदयगिरी गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो शुंग काल की हैं। अगला प्रश्न देखिए, भैंसों को लेकर बनाए गए चित्रों और रेखांकनों के लिए विख्यात कलाकार हैं? तो वो हैं P.N. चोयल, परमानंद चोयल। अगला प्रश्न देखिए, तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? तीन संगीतज्ञ हैं वो हैं पिकासो की प्रसिद्ध कृति। अगला प्रश्न देखिए, इलोश अहलुवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इलोश अहलुवालिया जो है वो पेंटिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ? जो आपको दिया हुआ है इसमें इन चारों ऑप्शन में आपका हो जाएगा गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग आयातित होता था, यानी नीला रंग कहाँ से आयात होता था? तो वो होता था ईरान से।
अगला प्रश्न देखिए, संघाराम कहलाती हैं। संघाराम जो है बिहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक है, तो भारतीय इनमें से जो भित्ति चित्रण तकनीक है वो है फ्रेस्को। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली से में प्राप्त होते हैं? वो होता है बौद्ध संबंधी चित्र जो है उसके बाद पाल शैली में। अगला प्रश्न देखिए, पाल शैली में चित्रित पोथियां बनी हैं। पाल शैली में जो चित्रित पोथियां बनी हैं वो बनी हैं ताड़पत्रों पर। अगला प्रश्न देखिए, सर्व प्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ है, यानी सबसे प्राचीन इनमें से जो है वो चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आपका बाल गोपाल स्तुति। अगला प्रश्न देखिए, जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? जैन कला का जो प्रारंभिक रूप है वो आपको मिलेगा सित्तनवासल की गुफा में। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले कागज पर चित्रकारी कल्पसूत्र की रचना हुई थी अपभ्रंश शैली में। अगला प्रश्न देखिए, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष हैं मुकेश खन्ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ स्थित है? औरंगाबाद जो गांव है वो गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, डोरीफोरस का मूर्ति शिल्पी कौन था? डोरीफोरस का मूर्ति शिल्पी था पॉलीक्लीट्स। अगला प्रश्न देखिए, रीना बंसल हैं। रीना बंसल क्या है? तो रीना बंसल जो है वो रीना बंसल हैं, तो रीना बंसल चित्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। अगला प्रश्न देखिए, सृष्टि आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? सृष्टि आर्ट गैलरी जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इनमें से जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है वो है बुर्ज खलीफा। अगला प्रश्न देखिए, बिग बॉस 8 की मेजबानी किसने की? बिग बॉस 8 की जो मेजबानी की थी वो सलमान खान ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो 2001 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया गया था KG सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा के चित्रकार पुत्र हैं, इनमें से चित्रकार पुत्र कौन से हैं? तो वो है रामा वर्मा, है ना, राम वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? तो रेम्ब्रा की सुप्रसिद्ध पेंटिंग है नाइट वॉच, रात्रि के प्रहरी। अगला प्रश्न देखिए, थेवा कला प्रचलित है। थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ राजस्थान की प्रचलित है। थेवा कला आपको बताते चलें, ये कांच पर सोने की चित्रकारी की जाती है, इसका संबंध आभूषण से है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता हैं। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जो पिता हैं वो है रामकिंकर बैज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रिम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? यानी श्रम की विजय, आप सबको पता है बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति है, ये है DP राय चौधरी की। मुगल कोड पेंटर था, इसमें मुगल कोड पेंटर कौन था? तो मुगल कोड पेंटर था वो है मंसूर, दरबारी चित्रकार। अगला प्रश्न देखिए, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है? तो ये हमजानामा चित्रांकन हुआ अकबर के समय में। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व का राइफल कहा जाता है? तो पूर्व का राइफल कहा जाता है बिहजाद को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? तो इसमें सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि है दास्ताने अमीर हमजा। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था मंसूर। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार था? तो श्रेष्ठतम जो चित्रकार था जहांगीर के समय में वो था अबुल हसन। मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए, कौन सा माध्यम यूज किया गया था? तो वो था टेम्परा। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी, कौन सी धारा थी? तो वो थी प्रकृति चित्रण। अगला प्रश्न देखिए, कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? तो कलमकारी जो है वो
हैदराबाद तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश की लोक कला है। अगला प्रश्न देखिए, रंग चूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? तो रंगों के चूड़ से जो बनता है वो बनती है रंगोली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम बताइए। इनमें से सबसे निम्नतम किस रंग का मान होगा? तो वो होगा काला। घन के कितने पहलू होते हैं? घन के पहलू होते हैं साथियों 6। 3 दिखाई देते हैं, कुल 6 पहलू होते हैं। अंतराल में स्थित रूप के आयाम गिनाइए। रूप के कितने आयाम होते हैं? तो 3 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रेशम एवं खद्दर की पहचान होती है, कैसे होती है? टेक्सचर, उसकी बुनावट से। अगला प्रश्न देखिए, हरा रंग बनता है, तो हरा रंग इनमें से किसको मिलाने से बनेगा? तो पीला और नीला रंग को जब हम मिलाएंगे तो हरा रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो नीले का विरोधी रंग है नारंगी। अगला प्रश्न देखिए, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो इसमें से जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो होगा धरातल। जब आपके पास धरातल ही नहीं होगा तो आप चित्र रचना कहाँ करेंगे? अगला प्रश्न देखिए, प्रफुल्ल धनकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो प्रफुल्ल धनकर जो है वो चित्रकारी में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। पहाड़ी शैली का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था पंजाब में। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की? तो पहाड़ी चित्रकला की खोज की थी मैटकॉफ ने। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी शैली की नींव रखी किसने रखी थी? पहाड़ी चित्रकला की नींव रखी थी मुगलिया चित्रों ने। जब औरंगजेब का शासन था उस समय चित्रकार इधर उधर चले गए थे, तो कुछ चित्रकार पहाड़ी में चले गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था पहाड़ी शैली। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? राजपूत पेंटिंग ये चित्र है, ये पुस्तक है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का। अगला प्रश्न देखिए, चीनी कला ने दृश्य चित्रण में छंद की जो उपलब्धियां की हैं वह यहाँ पर मानव प्रेमी उपयुक्त वक्तव्य कांगड़ा के विषय में किसका है? ये जो कथन कहा है कांगड़ा के लिए कहा गया है, लेकिन किसने कहा है ये देखते हैं। तो ये कथन कहा गया है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है? तो किया है 3 प्रकार की नायिकाओं का। अगला प्रश्न देखिए, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। ये किसका है एज ऑफ इनोसेंस? ये है रेनॉल्ड्स का। अगला प्रश्न देखिए, हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है वो जेसी फ्रेंच ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, चंबा के रंगमहल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? चंबा के रंगमहल के भित्ति चित्रों को प्रदर्शित किया गया था राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, स्टोन वेयर किससे निर्मित होता है? स्टोन वेयर निर्मित होता है स्टोन से। अगला प्रश्न देखिए, कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन कहा है जेसी फ्रेंच ने। अगला प्रश्न देखिए, चित्रों में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त कहाँ हुआ? तो मेवाड़ शैली के अलावा हुआ है बसोली में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? लिथोग्राफी प्रक्रिया में जो सतह होती है वो प्लेन होती है, प्लेनोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? बसौली शैली में जो सौंदर्य है वो है नेत्रों में, नायिकाओं की नेत्रों में। अगला प्रश्न देखिए, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? इनमें से जो सबसे प्राचीन गुफा है वो है जोगीमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु रही है। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विषय वस्तु रही है वो थी आखेट। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता है, क्या विशेषता है प्रागैतिहासिक चित्रों की? तो रेखा। इसके आधार पर जो भारतीय चित्रकला है वो रेखा प्रधान कही जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे बनी है, तो मोहनजोदड़ो किससे बनी है? मिट्टी की बनी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारतवर्ष में किस क्षेत्र में हुआ? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। अगला प्रश्न देखिए, 4.5 इंच ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, ये कांस्य की नर्तकी। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? तो इनमें ये जो लेखक हैं वो हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पाषाण युग नियोलिथिक एज क्या था? उत्तर पाषाण कहिए या नौ पाषाण काल कहिए, तो ये जो समय था वो 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व था। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण युग के प्रमुख केंद्र का नाम है?
दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण युग के प्रमुख केंद्र था बेलारी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो लिखनिया, विजयगढ़, कोहबर, ये सब मिर्जापुर का क्षेत्र है। ये जोगीमारा है जो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। तो मैन विद डॉग के मूर्तिकार हैं ध्रुव मिस्त्री। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका में चित्रों की खोज किसने की। भीमबेटका के चित्रों की खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। नमस्कार सर।